Love you and thank you, Queens. Welcome to the 12th day of your sacred journey towards self-love. Wow. I believe कि मैंने जो आपको कल के टास्क दिए थे, अपनी स्टोरी चेंज करनी, स्टोरी को रीफ्रेम करना, आपने बहुत ही अच्छे से किया होगा और आपको भी ये टास्क करके मजा आया होगा कि कैसे हम स्टोरी चेंज करके अपने पूरे नजरिए को, पूरी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। तो प्लीज आज का भी टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है हैबिट्स का, कि हम अपनी लाइफ में हैबिट्स में बदलाव लाकर अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफाई कर सकते हैं। हैबिट्स हमारी लाइफ का वो तीसरा स्ट्रॉन्ग पिलर है जो हमारी लाइफ को शेप करता है, हमारी रियलिटी को शेप करता है। हैबिट्स वो होती है जो हम बहुत सालों से चीजें करते आ रहे हैं, वो हमारी हैबिट्स में आ जाती है और फिर हम वैसे ही रोज चीजें करते जाते हैं। उसके लिए हमें ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, हमारी हैबिट्स ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाती हैं उन चीजों को करने के कारण। जैसे कि अगर कोई पर्सन राइट हैंड से लिखता है तो राइट हैंड से लिखते वक्त उसको कुछ भी अनकंफर्टेबल नहीं होता और फ्लो में वो चीजें होती चली जाती हैं। और यही अगर उसको बोल दिया जाए लेफ्ट हैंड से लिखने के लिए तो उसको अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाएगा। और सेम ऐसे ही अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है तो उसको अगर राइट हैंड से करने के लिए बोला जाए तो उसको राइट हैंड से करना मुश्किल लगेगा, लेफ्ट हैंड से करना उसके लिए कंफर्टेबल जोन वाला काम होगा। तो सेम ऐसे ही हैबिट्स करती हैं, हमारी लाइफ को एक कंफर्ट जोन में डाल देती हैं अगर जब वो बिल्ड हो जाती है। मोस्टली होता क्या है, हैबिट्स हमारी लाइफ को एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जा रही है या बुरी डायरेक्शन में लेके जा रही है, हम इसके बारे में ज्यादा सोचते ही नहीं है। या मैं अगर ये कहूँ कि समझ तो सबको आता है, पता तो सबको चलता है कि हमारी हैबिट्स से आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। कोई बात नहीं, अभी क्यों ये देखते हैं, अभी क्या पैदा होता है उससे, हम लॉन्ग टर्म में उसके रिजल्ट नहीं देखते। तो इसलिए आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाली हूँ कि हैबिट्स कितनी जरूरी है, अच्छी हैबिट्स को डालना। अगर आप सोचिए कि अगर गलत हैबिट्स को डालकर हम कंफर्टेबल जोन में जाकर उन्हीं हैबिट्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को ड्राइव कर सकते हैं, तो अच्छी हैबिट्स को डालना ऑफकोर्स थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, एक दिन में चीजें नहीं होती, एफर्ट करने पड़ते हैं। तो वो एफर्ट करना लेकिन कितना फ्रूटफुल हो सकता है, क्योंकि जब वो चीजें आपके अंदर इनबिल्ट हो जाएगी तो वही हैबिट्स आपको कंफर्टेबल लगनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन करना क्या होगा, सिर्फ उसके लिए थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे उनको कंफर्टेबल जोन में डालने के लिए। और वैसे भी हमारी जो 40% लाइफ है वो हैबिट्स के अकॉर्डिंग रन होती है और 60% हम सोच कर चीजें करते हैं। तो सोचिए कि अगर 40% हम जो बिल्कुल ही ऑटो पायलट मोड में चलते हैं तो वो चीजें सब अच्छे वाले मोड में होना शुरू हो जाए तो कितना अच्छा हो, लाइफ कैसे ही एक ब्यूटीफुल और ग्लोरियस लाइफ बन जाए। अगर मैं बात करूं कि गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स की, तो गुड हैबिट्स क्या होती हैं मुझे अगर मैं बताना चाहूँ तो आई थिंक सबको पता ही होगा कि गुड हैबिट्स में जल्दी उठना, जल्दी सोना, अपना स्लीप साइकिल अच्छा करना, अपनी अच्छी डाइट्स लेना और जिसमें फ्रूट्स और वेजेस को ऐड करना, ज्यादा पानी पीना और हाइजीनिक रहना, रिस्पॉन्सिबल बनना, पब्लिक प्लेसेस को अच्छे तरीके से रखना, ये सब चीजें गुड हैबिट्स में आती हैं। और जो बैड हैबिट्स में आती हैं वो भी सबको पता है, सारा दिन सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग करना, जंक फूड खाना, अपनी स्लीप साइकिल का ध्यान नहीं रखना, थोड़ी देर सोना, लेट नाइट खाना, ये सारी चीजें जो है, बिंज वॉचिंग, ये सारी चीजें बैड हैबिट्स में आती हैं। और हम सब लोग ये चीजें कर रहे हैं और सबको पता भी है कि ये बुरी आदतें हैं, लेकिन क्या करें, हमें पता ही नहीं है कि इनसे हमने अपने आप को कैसे बचाना है या कैसे हम अच्छी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि ये जो हैबिट्स आप बना रहे हैं, या मोस्टली सभी लोग ये चीजें इन्हीं हैबिट्स के बीच में ही इंडल्ज हैं, तो उसका फ्यूचर कैसे होने वाला है सबको पता है। जब मैं अगर बात करूँ तो इवन कि मैं अपने अगर बच्चों से भी बात जब करती हूँ ना, जब वो मोबाइल चला रहे होते हैं तो उनका माइंड उसी टाइम पे शट कर जाता है, तो वो कहता है कि नहीं हमें अभी आप अभी की बात करो, फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें अभी नहीं जानना। क्योंकि माइंड सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को देखता है, लॉन्ग टर्म की रिजल्ट उसकी तरफ वो अभी सोचना ही नहीं चाहता, देखना ही नहीं चाहता।
और क्वींस वैसे भी ये जो हैबिट्स है इसका बहुत ही डीप कनेक्शन सेल्फ लव के साथ भी है। जब हम अच्छी हैबिट्स डेवलप करते हैं, अपने लाइफ को एक वैल्यू ड्रिवन लाइफ बनाते हैं, तो क्या होता है, खुद के लिए रिस्पेक्ट क्रिएट करते हैं। और जब रिस्पेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो लव ऑटोमेटिकली आता ही आता है। अभी अगर मैं आपसे 2 पर्सन की बात करूं कि हमारे इंडिया में 2 बहुत बड़े पर्सन हैं, मुकेश अंबानी और रतन टाटा सर, तो आप खुद ही सोचिए कि किसके लिए ज्यादा रिस्पेक्ट आप फील करते हैं। तो आपको सिर्फ शब्द, उनके नाम से ही पता चल गया होगा कि रिस्पेक्ट किसके लिए ज्यादा निकलती है। ऑफ कोर्स पैसा मायने रखता है, पैसे से भी रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन वो कई बार रिस्पेक्ट सिर्फ फेस के ऊपर, फेस के सामने आमने जो हमारे आते हैं ना, तभी रिस्पेक्ट मिलती है। जो असली रिस्पेक्ट होती है वो तभी मिलती है जब आपकी लाइफ एक वैल्यू ड्रिवन लाइफ होती है। आपके सामने भी और आपके वहां से जाने के बाद भी, आपके पीछे भी जब आपकी रिस्पेक्ट की जाती है, तो एक्चुअल में वही रिस्पेक्ट ज्यादा मायने रखती है। तो जब ऐसी रिस्पेक्ट आप खुद के लिए फील करोगे और फिर तभी लोग आपके लिए फील करेंगे, तो वो कैसे होगा? वो इसी तरीके से होगा जब वैसे करेक्टर बिल्डिंग करना शुरू करेंगे, अच्छी अच्छी आदतों को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे और फिर उनको ऑटो पायलट मोड में डालेंगे कि उसको करना हमें मुश्किल ना लगे, वो हमारे कंफर्ट जोन का काम बन जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक राज्य में एक रूल था कि कोई भी जब वहां का राजा बनता था तो उसको 5 साल के लिए ही वहां का राजा बनाया जाता था और उसके बाद उसको किसी एक जंगल में छोड़ दिया जाता था। और वो जंगल बहुत ही घना होता था और उसके बाद उसके बारे में कुछ पता भी नहीं किया जाता था कि उसका क्या हुआ। तो ऐसा ही प्रोसेस चल रहा था। ऐसे ही एक पर्सन की टर्न आई कि जिसको उस जगह का, उस राज्य का राजा बनना था। तो वो डर गया उस 5 साल बाद वाले रिजल्ट को लेकर कि उसके साथ भी 5 साल बाद राजा तो वो बन जाएगा, लेकिन 5 साल बाद फिर उसके साथ भी वैसा ही होगा। तो उसने उसके लिए कुछ करना, कुछ लोगों से पूछना शुरू किया। तो ऐसा करते करते वो राज्य के एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन के पास पहुंचा और उस पर्सन ने उसको बोला कि ये जो आप सोच रहे हो 5 साल बाद, वो तो 5 साल बाद होगा। जब आप राजा बनोगे तो आपके पास पावर होएगी, पैसा होगा, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये बात उसके दिमाग में बैठ गई। जैसे ही वे राजा बना तो उसने क्या किया, उसने पहले तो अपने एम्प्लॉयज को उस जंगल में भेजा जहां पर वो राजा छोड़े जाते थे। तो उसकी पूरी डिटेल ली कि वो जगह कैसी है। तो सबने बताया कि बहुत ही घना जंगल है, जानवरों से भरा हुआ है और एक नदी बहती है, बहुत ही गंदी नदी है और सारा झाड़ फूस, वो जो भी चीजें होती हैं वहां पे जंगलों में, तो बिल्कुल बहुत ही ऐसी वाली जगह जहां पे जीना बहुत ही मुश्किल हो। तो उसने फिर राजा ने क्या किया, वहां कुछ और अपने एम्प्लॉयज भेजे और उस जंगल को साफ करवाना शुरू किया। नदी का पानी क्लीन करवाया, पीने के लिए उसको रेडी किया। फिर उसने जब पूरा जंगल साफ हो गया और जो वहां के जो जानवर थे कुछ को मार दिया और कुछ को पकड़कर किसी और जगह छोड़ आए और वहां पर खेती बाड़ी शुरू करवा दी। और धीरे धीरे 5 सालों तक वहां पर एक बहुत ही सुंदर एक छोटा सा कस्बा बन गया। और जब 5 साल राजा के भी बीत गए तो उस राजा को वहां पर छोड़ के आया गया और राजा बहुत ही खुशी खुशी गया, क्योंकि अब वहां पर एक बहुत ही सुंदर कस्बा बन चुका था, बहुत ही अच्छे लोग रह रहे थे और वो लोग राजा को बहुत एडमायर करते थे क्योंकि राजा ने उनकी बहुत हेल्प करी थी और उन लोगों ने उस राजा को वहां का राजा बना दिया। तो इस तरीके से उसने अपने फ्यूचर को अच्छा बना लिया। तो आप ही बताइए कि जब राजा को इसके बारे में पता चला कि हाँ मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, तो उसने वेट करी कि पहले तो 4 साल में मजे कर लेता हूँ, एंजॉय कर लेता हूँ, लास्ट साल में देखूंगा क्या किया जा सकता है। नहीं, उसने पहले दिन से काम करना शुरू किया, तभी वो रिजल्ट क्रिएट कर पाया जो कि उसके लिए फ्यूचर में अच्छे थे। तो ऐसा ही हो। और हमारे आसपास ऐसे 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग वो होते हैं जो कहते हैं कि खाओ पियो ऐश करो, जिंदगी जीने के लिए, खाने के लिए मिली है, अभी के लिए देखते हैं, बाद की बाद में देखेंगे। और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं, वो फ्यूचरिस्टिक पर्सन होते हैं। उन्हें पता होता है कि फ्यूचर में हमें ये लाइफ चाहिए, तो इसके लिए हमें ये काम आज से ही करने पड़ेंगे, तभी हमें वो लाइफ मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 2 फ्रेंड्स अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनमें से अगर कोई एक अपने लिए फ्रूट जूस ऑर्डर करता है और जो दूसरा है वो एक बर्गर ऑर्डर करता है, तो
इसी से ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि उन दोनों में से किसकी हेल्थ फ्यूचर में ज्यादा अच्छी होने वाली है और कौन कैसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, कौन लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में ये चाहती हैं कि फ्यूचर आपका कैसा हो, तो उसको आपको आज से ही देखना पड़ेगा और उसके लिए आपको आज से ही काम करना शुरू करना पड़ेगा। और इसके लिए ये भी जरूरी नहीं कि हमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। यूएसए में एक साइकिलिंग कंपटीशन के लिए साइकिलिंग एक जो उनकी टीम थी वो लगातार हारती जा रही थी। तो इसके लिए उन्होंने एक नए कोच को हायर किया। जो नया कोच था उसने उस साइकिलिंग टीम के जो चीजें थी हर एक उनके रूटीन में एक परसेंट के चेंजेस लाने शुरू किए। हर चीज में उसने साइकिल की चेन ठीक कराई, साइकिल की गद्दी ठीक कराई, इवन की जो टीम प्लेयर्स थे उनके सोने का ढंग, उनके सोने का पिल्लो और इवन कि उनके हाथ धोने का स्टाइल, वो सारा कुछ इन छोटी छोटी चीजों को एक परसेंट करके ठीक करवाया। जब ये सारे छोटे छोटे चेंजेस रेगुलर उनकी लाइफ में एक साल तक किए गए तो एक साल के बाद उस टीम ने ना सिर्फ उस साल जीता बल्कि लगातार 64 जो मेडल थे उस साइकिलिंग टीम ने जीते। तो ये कैसे हुआ? वो बिल्कुल वैसे है कि उन्होंने एक सिस्टम फॉर्म किया। डेली उनकी लाइफ में एक परसेंट के चेंजेस लाए गए और रियली जो एक परसेंट होता है ना वो बहुत ही छोटे स्तर पर होता है और उसको चेंज करना आसान होता है। तो इस तरीके से अपनी लाइफ में चेंजेस लाए, क्योंकि जो गोल्स होते हैं ना वो रिजल्ट होते हैं, हमें वो चीजें चाहिए होती है अपने फ्यूचर में, लेकिन वो चाहिए उसके लिए जो करना पड़ेगा वो एक सिस्टम होता है। तो उसको आज से ही फॉलो करना पड़ेगा। आज एक परसेंट काम करके हम उस गोल तक पहुंचेंगे, उस गोल को अचीव करेंगे। और मोस्टली ये कोई डिफिकल्ट इतना है नहीं। हम लोगों ने जो भी आज तक के अपने जो पैटर्न बनाए हैं, जो भी अपनी लाइफ में अभी तक की हैबिट्स ऐड करी है, वो कैसे करी है? ऐसे ही कंसिस्टेंटली उन चीजों को कर करके ही करा है। अब आप खुद ही जरा सोचिए और देखिए कि अगर जब भी आप किसी चीज को, किसी टास्क को पूरा कंप्लीट करते हैं तो उसको फिर से एक और टास्क को करने की इच्छा होती है। फिर जब वो अच्छी तरह से अकम्प्लिश हो जाता है तो फिर तीसरा टास्क करने की इच्छा होती है और ये एक लूप बन जाता है और ये आपकी हैबिट में आ जाता है कि आपको ये चीजें करनी ही है। और जब जो इसके ऑपोजिट अगर कुछ लोग किसी चीज को लेकर फ्रस्ट्रेशन शुरू करते हैं तो वो एक चीज के लिए फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, फिर दूसरी के लिए होते हैं, वो तीसरी के लिए होते हैं और ये उनका फ्रस्ट्रेशन का एक लूप बन जाता है। जो लोग सीखना शुरू करते हैं तो किसी एक चीज को सीखते हैं तो उसको जब सीखने में उनको मजा आता है, एंजॉय करते हैं, तो फिर वो उसके बाद उनको कोई दूसरी लर्निंग करने का दिल करता है, फिर तीसरी लर्निंग का, ऐसे वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाते हैं। इसके ऑपोजिट जो लोग बोलते हैं कि मुझे तो स्ट्रेस बहुत होता है, ये और मोस्टली सबसे कॉमन जो बात है लोगों से सुनी जाती है कि आजकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, टेंशन बहुत ज्यादा है। तो ये कैसे है? इसकी हैबिट बना ली है लोगों ने, उसको बार बार रिपीटेडली उस टेंशन को, स्ट्रेस को करके और उसको सोच के उसकी हैबिट बना ली है। और सेम ऐसा ही लाइफ के सभी एरिया में जो चीजें आप करती हैं उसके साथ होता है। जैसी हैबिट्स फॉर्म हो जाती हैं वैसे ही रिजल्ट क्रिएट होते हैं। आपका जो फ्यूचर है वो आपकी आज की जो चॉइसेस है उसी के ऊपर ही बेस्ड है। इट्स सिंपल। अभी आप जो चूज कर रहे हो वहीं से आपके फ्यूचर की बिल्डिंग क्रिएट हो रही है। तो आप अभी से ये देखिए, शुरू करिए कि आप क्या चॉइसेस ले रही हैं। तो वो तो आप अगर इस समय मेरे को सुन रही हैं तो इट मीन्स कि आपने वो चॉइसेस अपनी बहुत ही अच्छी कर ली हैं। आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे लेवल पर लेकर जाना चाहती हैं, इसीलिए आप अपने साथ सेल्फ लव को बढ़ाना चाह रही हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करना चाह रही हैं। तो ये तो ऑब्वियस ही है। तो आज से ही अब आपने ये करना शुरू करना है, अपनी हैबिट्स को देखना शुरू करना है कि मेरी कौन सी हैबिट मुझे चेंज करनी है और कौन सी हैबिट ऐसी है जो मुझे और ज्यादा स्ट्रोंग करनी है, जो मुझे फ्यूचर में हेल्प करने वाली है। आज आपका काम यही है। आज आपने ऐसी अपनी 5 हैबिट्स को ढूंढना है कि वो कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में ऐड करने की जरूरत है, जिसके लिए आपको काम करने की जरूरत है, एफर्ट करने की जरूरत है कि ये हैबिट्स तो मेरी लाइफ में होनी ही चाहिए। वो हैबिट्स कुछ भी हो सकती है। किसी के लिए मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना, किसी के लिए एक्सरसाइज करना, किसी के लिए बुक रीड करना,
किसी के लिए ऑर्गेनाइज होना ज्यादा अपने काम में। तो आप वो हैबिट्स कोई भी हो सकती हैं, बस आपने ये देखना है कि आपने कौन सी 5 हैबिट्स चेंज करनी है या कौन सी 5 हैबिट्स अपनी लाइफ में ऐड करनी है। आज आपने ये डिसाइड करना है। तो कल मैं आपसे इसी के ऊपर बात करने वाली हूँ कि कैसे उन हैबिट्स को आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकती हैं और अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफाई लाइफ, अपने फ्यूचर को बहुत ही ग्लोरियस और बहुत ही मिराकुलस बना सकती हैं सिर्फ अपनी इन हैबिट्स के ऊपर काम करके ही। तो प्लीज आई होप कि आपको ये हैबिट्स का टॉपिक भी बहुत ही पसंद आएगा और आप आज से ही इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगी। और आज की जो आपकी अफर्मेशंस हैं वो ये है, बीइंग रिच इज द पार्ट ऑफ हु आई एम and push yourself because no one is going to do it for you। ये आपकी आज की अफर्मेशंस है। ओके क्वींस, मिलती हूँ आपको कल एक नई वीडियो में कुछ और अंडरस्टैंडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।